गाइस, आज हम जानेंगे एक ऐसे लड़के के बारे में जो कि 14 साल की उम्र में हंटर बनने जाता है और वो हंटर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। कहानी के शुरुआत में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर लोग मछली पकड़ने का काम करते थे। तभी हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम मीटो है, जिसे दो बेरोजगार लोग कहते हैं क्या आज भी गॉन मॉन्स्टर पकड़ने गया है। मीटो हाँ करती है। उसके बाद हमें सीरीज के मेन कैरेक्टर गॉन को दिखाया जाता है जो कि फिशिंग रॉड से मॉन्स्टर पकड़ रहा था। तभी उसके फिशिंग रॉड में हलचल सी होती है और उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर फंस चुका है। उसके बाद वो पेड़ के चारों तरफ घूमकर मॉन्स्टर को अपने फिशिंग रॉड से पकड़ता है। तभी हम मीटो आंटी को देखते हैं जो कि गॉन के कामयाबी से उदास थे, क्योंकि गॉन ने कहा था अगर वो मॉन्स्टर को पकड़ ले तो वो हंटर एग्जाम देने जाएगा। उसके अगले ही सीन में हमें गॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर से हंटर एग्जाम देने जा रहा था। तभी मीटो आंटी उसे कहती है घर जल्दी वापस आना। तो हमारा गॉन भाई मीटो आंटी से वादा करता है कि वापस आकर उनसे शादी करेगा, मेरा मतलब उनके साथ रहेगा। उसके बाद गॉन शिप में हंटर एग्जाम देने जाता है। वहाँ पर वो शिप के कैप्टन से मिलता है जिनका नाक टमाटर जैसा था। उसके बाद गॉन को पता चलता है कि समंदर में तूफान आने वाला है। तभी गॉन अपने हीरोपंती दिखाकर शिप के ऊपर चढ़ता है और कैप्टन से कहता है तूफान आने वाला है। कैप्टन सोचता है कि शायद ये बच्चा सही बोल रहा है। उसके बाद समंदर में तूफान आता है जिससे बहुत सारे लोग कमजोर पड़ जाते हैं। ये वही लोग थे जो हंटर एग्जाम देने आए थे। कैप्टन देखता है गॉन और दो लोग जो कि हंटर एग्जाम देने आए थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद कैप्टन उन तीनों को बुलाता है और उन तीनों को अपने बारे में बताने को कहता है। उसमें से एक का नाम कुरापिका था और दूसरे का नाम लियोरियो था। उसके बाद गॉन अपने बारे में बताता है पर ये दोनों नहीं बताते। तभी कुरापिका और लियोरियो के बीच लड़ाई होती है और वो दोनों लड़ने शिप के बाहर चले जाते हैं। लेकिन तभी समंदर में तूफान बढ़ने लगता है। उसके बाद गॉन और एक लड़का बाहर शिप को संभालने जाते हैं जहाँ पर वो लड़का तूफान की वजह से शिप से गिरने जा रहा था। तभी गॉन उसे बचा लेता है। उसके अगले दिन कुरापिका और लियोरियो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो तीनों हंटर एग्जाम देने जिस आइलैंड में पहुँच जाते हैं। उसके बाद शिप के कैप्टन हमारे गॉन भाई को कहता है तुम पहाड़ की चोटी के उस तरफ जाना ताकि तुम जेवन सिटी तक पहुंच सको जहां पर हंटर एग्जाम होने वाला है। उसके बाद हम लियोरियो को देखते हैं जो कि मैप में जेवन सिटी का रास्ता देख रहा था, पर गॉन और कुरापिका दोनों पहाड़ वाले रास्ते जाते हैं लेकिन लियोरियो अलग रास्ते जाता है। पर दो लोग बात कर रहे थे कि ये बस तो जेवन सिटी नहीं जाता। ये सब सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद वो गॉन और कुरापिका के साथ जाता है और एक छपरी लड़का भी उनका पीछा कर रहा था। वो तीनों चलते चलते एक गाँव में पहुँच जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग अजीब कपड़े पहन कर आते हैं और उनका रास्ता रोकते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत आकर उनके आगे बैठ जाती है और वो कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, अगर तुम तीनों में से किसी ने भी गलत जवाब दिया तो तुम तीनों हंटर एग्जाम से बाहर हो जाओगे। उसके बाद वो बूढ़ी औरत सवाल करती है कि तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे माँ को किसी ने अगवा कर लिया है, तुम किसी एक को ही बचा सकते हो। तभी वो छपरी लड़का माँ को बचाने को कहता है। ये सुनकर वो बुढ़िया उसे जाने देती है। उसके बाद ये बूढ़ी औरत इन तीनों से सवाल करती है कि तुम्हारे बेटे और बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है, तुम किसी एक को ही बचा सकते हो। लेकिन लियोरियो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जैसे कि आप समझ नहीं पाते एग्जाम में क्या लिखना है। उसके बाद उनका टाइम खत्म होता है और लियोरियो उस बूढ़ी औरत को मारने जा रहा था। तभी कुरापिका उसे रोकता है और कहता है कि तुमने सही जवाब दिया। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उन्हें सही रास्ता दिखाती है जिस रास्ते वो हंटर एग्जाम तक पहुंच सके। उसके बाद वो तीनों एक घर को देखते हैं और जब वो तीनों घर के अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं कि एक मॉन्स्टर ने लड़के को मार गिराया था और वो एक लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी गॉन और कुरापिका उसका पीछा करते हैं और अपना गॉन भाई फिर से हीरोपंती दिखाकर उस मॉन्स्टर पे अपना फिश रॉड मारता है जिससे कि उसके हाथ से वो लड़की गिर जाती है और कुरापिका उस लड़की को पकड़ लेता है। उसके बाद लियोरियो आता है और कहता है कि वो आदमी अब ठीक है, लेकिन कुरापिका उसके मुंह पर मारती है जिससे हमें पता चलता है कि वो एक मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर कहता है तुम्हें कैसे पता चला। उसके बाद कुरापिका कहता है कि उस लड़की के हाथ में टैटू है जिससे कि उसे पता चलता है कि तुम एक कबीले के हो। उसके बाद हम गॉन को देखते हैं जिसे पता चल चुका है। उसके अगले ही सीन में ये मॉन्स्टर अपना राज इन तीनों को बताते हैं, कैसे ये लोग हंटर एग्जाम लेते हैं उन कैंडिडेट्स का जो इस रास्ते गुजरते हैं। उसके बाद ये मॉन्स्टर्स उन्हें छोड़ने जाते हैं। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वही आदमी जो जंगल में गॉन और उसके दोस्तों को मिला था वो उन्हें हंटर एग्जाम का रास्ता दिखा रहा है। उसके बाद वो कहता है कि यही वो जगह है। असल में वो एक बड़ा सा बिल्डिंग है और हमारा गॉन भाई उस बिल्डिंग को देखकर खुश हो रहा था, पर वो आदमी कहता है अरे वो बिल्डिंग नहीं है, दुकान है। असल में वो एक छोटा सा रामन का शॉप था। उसके बाद लियोरियो कहता है कि क्या ये हंटर एग्जाम की जगह है जहाँ पर सब लोग हंटर एग्जाम देने आते हैं। तो वो आदमी हाँ करता है और उन तीनों को अंदर लेकर जाता है। उसके बाद वो दुकान के मालिक से कोड वर्ड कहता है जिससे कि वो दुकान का मालिक उन्हें पीछे कमरे में जाने को कहता है। उसके बाद वो उस कमरे में पहुँचते हैं और हमारा गॉन भाई कहता है कि खाना कब आएगा। तभी कुरापिका कहता है अरे गॉन भाई वो बस एक कोड वर्ड था। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वो रूम असल में एक लिफ्ट होता है जो कि उन तीनों को नीचे की तरफ लेकर आता है जहाँ पर मेरी तरह सारे बेरोजगार लोग एग्जाम देने आए थे। उसके बाद हमें एक मोटे आदमी को दिखाया जाता है जिसका यहाँ पर 35वीं अटेम्प्ट था। वो हंटर एग्जाम और दूसरे प्लेयर्स के बारे में इन तीनों को बताता है। वहाँ पर बहुत से एक से बढ़कर एक कैंडिडेट्स थे। तभी हम एक कैंडिडेट को देखते हैं जो कि दूसरे कैंडिडेट से टकरा जाता है। वो
दूसरा कैंडिडेट जिसका नाम हिसोका था वो उसके हाथ को गायब कर देता है। तभी वो मोटा आदमी गॉन से कहता है कि ये हिसोका है, इससे दूर रहना। अगले साल इसने एक एग्जामिनर को मार दिया था। तब लियोरियो कहता है कि इससे क्यों हंटर एग्जाम में आने दिया। उसके बाद वो मोटा आदमी कहता है हर साल रूल चेंज होता है, इसलिए हिसोका इस साल है। तभी वो मोटा आदमी इन तीनों को जूस देता है, पर उसकी नीयत खराब थी। उसने इस जूस में पेट खराब होने वाली जड़ी बूटी मिलाई थी। लेकिन हमारा गॉन भाई जैसे ही जूस पीता है उसे पता चलता है कि ये जूस एक्सपायर्ड है और वो उसे फेंक देता है। उसके बाद गॉन कहता है मैंने बहुत सी जड़ी बूटियाँ खाया है, इसीलिए मुझे पता चल गया। उसके बाद वो मोटा आदमी जिसका नाम टोम्पा है वो इन तीनों को माफी मांगता है। उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम किलुआ है। वो टोम्पा से और एक जूस कैन मांगता है और टोम्पा उसे जब जूस कैन देता है वो कहता है कि मुझ पे तो जहर भी असर नहीं करता। ये सुनकर टोम्पा की फट जाती है। उसके बाद हंटर एग्जाम का एग्जामिनर आता है और कहता है कि पीछे दरवाजा है, जिसे भी वापस जाना है वो जा सकता है, लेकिन वहाँ से कोई नहीं जाता। और वो एग्जामिनर कहता है कि सब लोग मेरे पीछे आओ। उसके बाद सब लोग उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सारे हंटर्स उस एग्जामिनर के पीछे भाग रहे थे और उन्होंने लगभग 30 किलोमीटर सफर कर लिए थे। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। और हाँ गाइज, आपको ये एनिमे कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना।